Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, decimals and percentages. Book page number 66. And the topic is multiplication of decimals, कि हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, कि हम एक डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 इन तीनों नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वी नो डैट व्हेन अ होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, हम जानते हैं कि जब भी कोई एक होल नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है, द नंबर मूव्स वन कॉलम टू द लेफ्ट इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो हम उस नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में लेफ्ट कॉलम की तरफ मूव करवाते हैं। द डेसिमल पॉइंट मूव्स वन कॉलम टू द राइट, लेकिन डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, वो नंबर जो है वो राइट साइड पे एक कॉलम की तरफ मूव होगा। जैसे कि देखिए 37 को, यानी 37 एक होल नंबर है, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 370। और इसी तरह अगर हमारे पास 37.0 हो, ठीक है, देखिए 37.0 हो और उसको हम मल्टीप्लाई करें 10 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 370.0। What happens when we multiply a decimal number by 10? तो जब किसी डेसिमल नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है। जैसे 3.7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने देखा है कि क्या आंसर आएगा 370.0। नीचे देखें अगर हम 3.7 मल्टीप्लाई 10 है तो उस सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है, 3.7 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 × 7/10। कैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हमने ख़त्म करना होगा, तो नीचे डिवाइज़र में डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा 37/10, जिसको हम 3 × 7/10 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 37/10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 37 आएगा। तो 3.7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 37, कि अगर हम 3.7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 37 आएगा, और 37 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 370 आता है। When we multiply a decimal number by 10, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, we apply the same rule as for whole numbers। तो हम सेम रूल अप्लाई करते हैं, जैसे जो रूल हम होल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं वही रूल जो है वो डेसिमल नंबर्स पे अप्लाई होता है। मूव वन कॉलम टू द लेफ्ट, हम एक कॉलम जो है वो लेफ्ट की साइड, लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है, कि हम डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रूल जो है वो ही यूज़ होता है जो कि हम होल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। रूल क्या है कि हम एक नंबर जो है वो, ठीक है, एक वन कॉलम जो है वो लेफ्ट की साइड पे मूव करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 100। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा। एग्जाम्पल वही है 3.7 मल्टीप्लाई 100, कि 3.7 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें 3.7 को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, तो वही फ्रैक्शन होगी 3 × 7/10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो 10 3 30, 30 + 7 37 होगा, 37/10 मल्टीप्लाई 100, तो 10 1 10 और 10 10 100 होगा। तो जब हम 10 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 370। तो 3.7 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 370, ये आंसर है। नेक्स्ट है और नंबर हैज़ नाउ मूव 2 कॉलम्स टू द लेफ्ट। अब हमारा नंबर जो है वो क्या हो गया,
मूव हो गया है 2 कॉलम्स लेफ्ट की तरफ, यानी डेसिमल पॉइंट देखें यहाँ पे हमने 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव किया था और यहाँ पे अब 100 है तो 2 कॉलम्स लेफ्ट की साइड पे मूव होगा। ठीक है, 3.70 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 370.00। We can guess what will happen when we multiply by 1000। तो इससे हम ये गैस कर सकते हैं जब हम किसी नंबर को यानी डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए भी एग्जांपल देखें, 3.7 मल्टीप्लाई 1000। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम 3.7 को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 × 7 और 10 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये 10 1s are 10 होगा और 10 को 100 से 10 100s are 1000 होगा। तो जब हम 100 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3700। मीन्स अगर हम 3.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा 3700 के। और नंबर हैज़ नाउ मूव्ड 3 कॉलम्स टू द लेफ्ट। अब हमारा नंबर जो है वो 3 कॉलम्स लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, ये वही है कि प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे 3.700 मल्टीप्लाई 1000 किया है तो आंसर क्या आएगा 3700.000। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद अ होल नंबर, कि हम एक डेसिमल को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर, जब कोई भी डेसिमल नंबर एक होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड केयरफुली। तो क्या करते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट की जो प्लेस होती है उसको हम एहतियात से समझते हैं कि पहले उसकी प्लेस कहाँ पे है। हम ये पहले गौर से देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है उसकी प्लेसमेंट किधर है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट। तो जो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 2 डेसिमल नंबर्स का, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेसेस जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं कि आपके मल्टीप्लेंट यानी जो 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस क्या है। ठीक है, ये बात जो है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। इफ़ द मल्टीप्लिकेंट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, अगर मल्टीप्लिकेंट यानी कि जिन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों 1 डेसिमल प्लेस हैं, देन द प्रोडक्ट शुड आल्सो हैव 1 डेसिमल प्लेस। तो फिर उन दोनों नंबर्स का के प्रोडक्ट में भी डेसिमल प्लेस जो है वो 1 ही होनी चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट। तो क्या करें इसके लिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो मल्टीप्लिकेंट में डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं सबसे पहले उनको काउंट करें। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करें कि डेसिमल पॉइंट को, ठीक है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोडक्ट में जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर आप सेम नंबर जो होगा डेसिमल पॉइंट के बाद उसी सेम डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स में ही आपने डेसिमल पॉइंट को पुट करना होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल है 3.8 मल्टीप्लाई 4। अब एक डेसिमल पॉइंट होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब मल्टीप्लिकेंट 3.8 यहाँ पे 1 डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 डेसिमल प्लेस। तो 3.8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 152 आएगा। तो आपने डेसिमल प्लेस जो है डेसिमल पॉइंट वो मल्टीप्लिकेंट में डेसिमल प्लेस वैल्यू पे लगाना होगा। तो वो क्या होगा 15.2, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेंट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे एक डिजिट था, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे एक डिजिट ही होना चाहिए। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 435.17 मल्टीप्लाई 17, कि 435 जो है 0.17 वो 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेंट है 435.17 इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसको जब हम
17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7397.89। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स थे, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट पेज में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। 21.353 मल्टीप्लाई 46। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है 21.353, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा उसमें भी 3 डेसिमल प्लेस ही होने चाहिए। इसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है 174.62 मल्टीप्लाई 28। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट से मीन्स 2 डेसिमल प्लेस है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी 2 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए। मीन्स के उसके डेसिमल प्लेस के पॉइंट के राइट साइड पे भी 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय टेंस एंड हंड्रेड्स, कि हम डेसिमल को टेंस और हंड्रेड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो हमने सीखा है कि डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट हम 10, 100 और 1000 से कैसे लिख सकते हैं, और सेकंड पे हमने ये बात सीखी है कि हम डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर 3 पे ये है कि मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय टेंस एंड हंड्रेड्स, हम टेंस और हंड्रेड्स वैल्यू से डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 different methods can be adopted to multiply a decimal by tens, hundreds and thousands, कि 2 डिफरेंट मेथड जो है वो यूज होते हैं एक डेसिमल नंबर को टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने के लिए। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विथ एनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय अ डेसिमल नंबर विथ 1 डेसिमल प्लेस, फॉलो 2 मेथड्स, कि किसी भी डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल नंबर के किसी भी डेसिमल नंबर को जो आपके पास कोई दूसरा नंबर होगा जिसकी डेसिमल प्लेस वैल्यू जो है उस डेसिमल नंबर के सेम होगी, तो हम उसको 2 डिफरेंट मेथड से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मेथड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें एक डेसिमल प्लेस है और दूसरे नंबर में भी आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है, तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 मेथड्स जो है वो यूज करते हैं। मेथड 1 है, मेथड 1 देखें, स्टेप 1 सबसे पहले क्या है, प्रोसीड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एज होल नंबर्स विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट्स, कि आप क्या करते जाएं, प्रोसीड उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, जैसे कि हम होल नंबर से डेसिमल पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आपने डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट भी है। स्टेप 2 में काउंट द टोटल डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, आपने जो डेसिमल प्लेस काउंट करना है मल्टीप्लिकेंट में भी और मल्टीप्लायर में भी। प्लेस द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंगली इन द प्रोडक्ट काउंटिंग फ्रॉम द राइट। इसके बाद क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को आपने प्रोडक्ट में, ठीक है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंगली इन द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको डेसिमल पॉइंट लगाना है, और काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आपने राइट साइड से आपने काउंट करना स्टार्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, 6.358 मल्टीप्लाई 2.5। अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेंट है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और सेकंड वाले में 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो क्या होगा, अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लिकेंट में एक में जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस है और दूसरे में 1 है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो प्रोडक्ट में हम दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस आएंगे हम प्रोडक्ट में उस डेसिमल प्लेस को यूज करेंगे। जैसे कि इन दोनों को हमने ऐड किया तो 3 + 1 4 आया, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 15.8950, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको प्रोडक्ट में लेके गए हैं। तो ये मेथड 1 था
मल्टीप्लाई करने का किसी डेसिमल को टेंस और हंड्रेड से। The same method is followed if a decimal number is multiplied by hundreds। तो यही मेथड जो है वो हम फॉलो करेंगे अगर हम दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हंड्रेड्स में हैं। तो एग्जांपल देखें इनकी हंड्रेड्स की 15.17 मल्टीप्लाई 4.16। तो इसमें अब जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेंड है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है और सेकंड भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है कि मल्टीप्लिकेंड जो है वो क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस तक है और मल्टीप्लायर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। सेम मेथड है, जितने भी आपके पास होंगे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में डेसिमल प्लेसेस होंगे उन दोनों को आपने ऐड करके तो प्रोडक्ट में आपने उस एडिशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी डन बाय फर्स्ट चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो आप दो डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें। ये जो मेथड हमने फॉलो किया है मेथड 1, वो जस्ट हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको डेसिमल प्लेस वैल्यू लगा दी है। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो ये है कि हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें। तो मेथड 2 देखिए, मेथड 2 का स्टेप 1 है चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें। स्टेप 2 मल्टीप्लाई द नोमिनेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स। फिर उन दोनों नंबर्स के, ठीक है, नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। स्टेप 3 कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर। फिर उस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें बाय डिवीजन बाय प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो उसमें आपने डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपने उस पे डिपेंड कर रही होगी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास जितने भी जीरोस होंगे, ठीक है, उन जीरोस पे आपके पास डेसिमल पॉइंट की वैल्यू डिपेंड कर रही होगी। तो एग्जांपल है 3.8 मल्टीप्लाई 2.34। तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखें, सबसे पहले हमने इन दोनों जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस थी उनको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया है, मीन डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया है। ये 3.8 था तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के नीचे जगह पे 1 रखा और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे एक जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड नंबर में भी हमने डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे 1 रखा और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 जीरोस हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 38 अवर 10 मल्टीप्लाई 234 अवर 100। तो ये तुम्हारे पास दोनों नंबर्स आ गए जो कि कॉमन फ्रैक्शन में है। फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8892 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब सेकंड हमने बात ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में आप 3 जीरोस हैं, ठीक है, 3 जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आंसर है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस भी होनी चाहिए, इसलिए 8.892 इसका जो है वो प्रोडक्ट होगा। तो 3.8 मल्टीप्लाई 2.34 इज इक्वल टू 8.892। आप इसको जो है वो जस्ट डेसिमल फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये दो मेथड्स हैं डेसिमल नंबर्स को 100, टेंस और 1000 से मल्टीप्लाई करने के। द आंसर विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस ही होंगे। हिंट देखें, काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर। हिंट ये है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर इन दोनों में से टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट करें, देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट काउंटिंग द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस। तो फिर क्या करें कि आप डेसिमल पॉइंट को प्रोडक्ट में वहाँ पे आपने रखना है जहाँ पे आपके पास जो उन दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड के
डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके जो आपका आंसर आया था आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लगाएंगे, हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की साइड पे, फिर हमने वहाँ पे उसमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। जैसे कि यहाँ देखें अब मल्टीप्लायर में, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेंट 1 डेसिमल प्लेस है और मल्टीप्लायर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 क्या होगा 3, ठीक है। अब हम जब इस प्रोडक्ट में से काउंट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3, तो अब ये 3 इन दोनों का जो सम था वो भी 3 है, तो हमने 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अ होल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स जो है वो सीखेंगे कि हम डेसिमल्स को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।